हेलो गाइज, आपका जो नवोदय का पेपर होगा वो 18 जनवरी से क्लास 6 के लिए जो है वो स्टार्ट हो गया होगा नवोदय का पेपर। तो हम जो है इस वीडियो में एक मॉडल पेपर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आपका एग्जाम होगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा और शायद हो सकता है कुछ हद तक क्वेश्चंस भी जो है वो इसी पैटर्न के मिले आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसी तरह से पेपर मिलेगा और आपको जो है यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा और यहाँ आपको जो है साइन करना होगा। जैसे मेरा नाम है उपेंद्र, तो हम यहाँ साइन कर दिए। ठीक है, अब जो है वहाँ पे आपको समय 2 घंटे मिलेंगे और अंक जो है टोटल 100 अंक के आपको सवाल होंगे। अब जो है आपका पेपर होगा तो उसमें आपको इस तरह से जो है OMR शीट जो है भरना होगा और इसमें जो है रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथ होगा और फिर कोई लैंग्वेज होगा। अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी होगा, अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश होगा। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। ये एक मॉडल पेपर है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाया है 5 साल का मेरे चैनल पे TTS क्लासेज पे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे फर्स्ट में बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है कि नीचे चित्र दिया गया है। ठीक है, समरूप चित्र को चुने, मतलब कि ऐसा चित्र जो इस चित्र के बिल्कुल सम हो, समान हो। इस चित्र के समान कौन सा चित्र आपको दिख रहा है। ठीक है, इस चित्र के समान जो है चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा चित्र जो है बिल्कुल सेम दिख रहा है। जैसा ये चित्र है वैसा भी वो भी चित्र है। अब देखो यहाँ जो डार्क कलर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि जो डार्क कलर है, ये डार्क कलर यहाँ पे है ज़्यादा, इस तरफ है ना, यहाँ पे है। और इसमें जो डार्क कलर है यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इसमें इस तरफ है डार्क कलर, यहाँ पे इस तरफ है डार्क कलर, यहाँ पे इस तरफ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है कि इस तरह का कहाँ दिख रहा है आपको। इस तरह का जो है सेम चीज जो है वो आपको कहाँ किस फिगर में नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप टोटल गोला पहने के लिए 1 2 3 4 5 गोला है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 4 है, इसमें 3 है। ठीक है, अब जो चीज है समरूप कौन सा है, ध्यान देने वाली बात है। जो इसमें जो गोला है इसको बीच से काटा गया है, ध्यान से देखिए। इसमें जो गोला है उसको बीच से एक लाइन जा रहा है, इस वाले गोला में लाइन नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखो कोई लाइन नहीं है। अब आगे इसमें भी लाइन नहीं है, ऐसे ये गलत हो गया। और ये दोनों जो है इसमें लाइन नहीं जा रहा, देखिए ध्यान से, इसमें कोई लाइन नहीं जा रहा इन गोलों में, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें भी लाइन जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। समरूप, ये तो बिल्कुल नहीं होगा समरूप, ये भी नहीं होगा समरूप। अब इन दोनों में से कौन होगा समरूप, जिसका रूप समान हो। इसमें तो सिर्फ 2 ही बॉक्स है, 3 बॉक्स वाला है सी। यहाँ पे बताया जाए कौन बिल्कुल सेम दिखने में लग रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कौन है। ये है ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा का गैप है, गैप जो है थोड़ा कम है इसके बीच में। अब आपको क्या करना है कि दूसरा सेक्शन में आ जाना है। इसमें आपको क्या करना है, उत्तर चित्र में उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चित्र में प्रतिस्थापित करेगा। मतलब कि जैसे देखो ये चीज इससे किस तरह से रिलेटेड है, ये इसका भाई है तो इसका भाई आपको जो है बनाना है। ठीक है, कैसे एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। जैसे ये जो चीज है ये बिल्कुल सेम था, इसमें ऊपर वाले को क्या किया वैसे ही रहने दिया और ये जो नीचे ट्रायंगल था इसको उल्टा पलट के रख दिया है ना, उल्टा पलट के रख दिया। तो वैसे हम लोग करेंगे, जो ऊपर वाला जो हमारा सेमी सर्कल है उसको वैसे ही रहने देंगे और ये जो नीचे वाला कटोरी है इसको उल्टा पलट देंगे, है ना, नीचे वाला कटोरी। और ये नीचे वाला कटोरी क्या है, कलर किया हुआ है ना। तो कहाँ कलर किया हुआ कटोरी दिख रहा है, सर डी में।
इसका भाई जो है थोड़ा ऐसे अलग हो गया, इस तरह से इसका भाई हो गया, तो इसका भाई कैसे होगा? जैसे बीच में यहाँ क्रॉस था, यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस का साइन तो रहने वाला है, ठीक है, प्लस का साइन जो है वो तो रहेगा, लेकिन बीच में क्या आ गया, एक स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे भी बीच में एक स्क्वायर जो है वो लाना पड़ेगा। बीच में स्क्वायर कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, जैसे जो हमारा ऊपर वाला भाई था, मतलब कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है, लेकिन हमने जो है सिर्फ क्या किया है, एक ट्रायंगल को लिया है ना। ऊपर वाले ट्रायंगल इसी पे रख दिए कि गायब हो गया पता नहीं, लेकिन सिर्फ एक ट्रायंगल बना। उसी तरह अगर यहाँ पे सिर्फ ये एक, क्या है, ये पेंटागन है, दो दो चार, हाँ पेंटागन है, पांच जिसका साइड रहता है, उसी तरह से ये कैसे बनेगा? ठीक, मुझे लग रहा है कि ये जो चीज है ना, ये ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए क्या था कि ये एक त्रिभुज था, ठीक है, ध्यान से देखिए समझ में आएगा आपको। ये जो था ये एक त्रिभुज था, यहाँ पे एक त्रिभुज, इसको इसी के ऊपर उलट के रख दिया। उसी तरह से यहाँ पे एक क्या है, ये पेंटागन है ना बच्चे, यहाँ पे ये क्या है, एक पेंटागन है, ये सीधा पेंटागन यहाँ था और इसी के ऊपर उल्टा रख दिया। अब जो है आगे सवाल है यहाँ पे दो सर्किल जो है आपस में क्रॉस कर रहा है, और वो जो बीच में बना, बीच में जो दोनों भाई में कॉमन था वो यहाँ आ गया। उसी तरह से यहाँ पे बीच में कुछ कॉमन मिल रहा है ना जी, बीच में कुछ कॉमन मिल रहा है, यही यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या चीज है? ये चीज है ये ए, और वो भरा होना चाहिए। अब आपको बोला जा रहा है कि अपने उत्तर को दर्शाने के लिए चित्र चित्र पैटर्न को पूरा कीजिए, पैटर्न को बनाइए। अब जैसे यहाँ इस खाने को भरना है, तो इस खाने को भरने के लिए पहले ऐसे कर देंगे, जैसे हो रहा है वैसे ही कर देना, ठीक है। अब आगे आपको जो है इस तरह से दिख रहा होगा, ये एक स्क्वायर टाइप का है ना, ठीक है। अब क्या है कि ये एक, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एक ये रेक्टेंगल है, क्या है ये, एक बड़ा सा इस तरह से दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा ये। और फिर क्या है कि यहीं से एक बाहर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ से एक, यहाँ से आधा से तीर जा रहा है, एक ऐसे तीर है। तो इस तरह का पैटर्न जो है वो कहाँ पे दिख रहा है हमें, और ये कट रहा है, ऐसे कट रहा है ये, ठीक है, प्लस का चिन्ह बन रहा है, ठीक है, प्लस का चिन्ह कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, ये बिल्कुल एक्यूरेट इसी तरह का है। यहाँ पे देखिए ऐसे पूरा हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब जो है क्या होना चाहिए था कि ये जो है ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, और इसमें कितने कट लगने चाहिए थे, एक ऐसे लगता और एक ऐसे लगता, ठीक है, बस यही होना चाहिए था, बिल्कुल है ना। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है कि ये कोई शायद त्रिभुज को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज एक पूरा हो रहा है, और उसी त्रिभुज का एक बाउंड्री ये भी है, ठीक है, त्रिभुज पूरा हो रहा है और ऐसे था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। बी सही है कि डी सही है? कौन ज़्यादा सही दिख रहा है? मेरे को लग रहा है बी सही होगा, क्योंकि इसमें देखो बहुत ज़्यादा सटा है, ठीक है, बराबर नहीं सटा हुआ। डी नहीं होगा, बी होगा, ठीक ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स बन रहा है, ठीक है, एक्स ऐसे बन रहा है, और फिर ऐसे बन रहे हैं ना, और ऐसे हो रहा है, ऐसे कहाँ है जी, बता सकते हैं? ऐसे किस जगह पे हो रही है? ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। क्या बोल रहा है? अन्य से भित्री चित्र का चयन करें, एन से भिन्न चित्र का चयन करें, मतलब यहाँ पे चार बाल्टी दिया गया है, इसमें से कौन सा बाल्टी अलग दिख रहा है? दिमाग लगाना है और आपको बताना है कि इनमें से चारों बाल्टी में से कौन बाल्टी अलग है, ठीक है।
इसका पर्दाफाश ऐसे होगा कि इसको चित्र को बड़ा कर लेते हैं, तब दिखेगा आप लोग को कौन अलग है। थोड़ा ध्यान लगा के देखो तो आपको दिख रहा होगा कि बाकी सब में बिल्कुल सेम चीज़ है, एकदम सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं। एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम आपको वहाँ पे रंग के दिखाते हैं हल्का कलर से एकदम से, या फिर मार्क करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो नीचे बाल्टी है, यहाँ पे थोड़ा सा एक ये लाइन जो है नीचे तक आया हुआ है, बाकी और कोई फिगर में वैसा चीज नहीं है, ठीक है ना। नीचे की तरफ लाइन नहीं आया, लेकिन इसमें आया हुआ था, तो ऑप्शन सी सही है। इन चारों ऑप्शन में देखें तो आपको कौन सा अलग दिख रहा है, जैसे कि एक सर्किल के अंदर सर्किल, एक रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, एक सर्किल के अंदर सर्किल, एक रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, क्या अलग बात है। इनमें से कौन सा चीज जो है वो अलग है, ठीक है। ये जो है मेरे को चीज क्या दिख रहा है कि ये जो सर्किल था ये थोड़ा क्या था, लंबा था, ठीक है। सर्किल जो था वो लंबा था, मेरे को दिख क्या रहा है वही चीज मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो था, जो सर्किल हमने बनाया उसको थोड़ा कैसे ऐसे लंबा किया है, इस तरफ से। वो ज्यादा खड़े में लंबा था और ये ज्यादा सोए हुए में लंबा। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है वो छोट अंदर वाला ये इधर से लंबा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जो अंदर वाला रेक्टेंगल है वो ऐसे खड़े में ज़्यादा लंबा है। उसी तरह यहाँ सर्किल में देखो ये ऐसे ज़्यादा लंबाई है इसका, लेकिन ये जो अंदर वाला ब्रीथ है इसका लंबाई ऐसे में थोड़ा ज़्यादा है ना, खड़े में। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, मतलब ऐसे ज़्यादा लंबाई ज़्यादा है, तो अंदर वाले फिगर का ऐसे ही लंबाई ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही एक अलग टाइप का है। बाकी सब में उल्टा चीज हो रहा है, ठीक है। इसमें कौन अलग है, आठ 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 तीन 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 तीन, आठ 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 तीन 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 तीन, ये क्या है भाई, कौन सा नंबर होता है। ऑप्शन सी इस, ठीक है, अलग है। इसमें क्या है कि नीचे शैडो बन रहा है, देख रहे हो। हम्म, नीचे क्या बन रहा है, शैडो। लेकिन मेरे को एक चीज दिख रहा है, ये सब जो है लाइन से बना हुआ है, ये सारे चीज क्या है, लाइन से बने हुए हैं, ठीक है। ये सब लाइन से बना हुआ है, लेकिन सारे लाइन से बने हुए हैं, लेकिन ये जो सर्किल है ये क्या लाइन से बना हुआ है, ये लाइन से नहीं बना हुआ है, ये जो है लाइन तिरछा है, ऐसे तो लाइन नहीं होता। तो ये जो बी है ये अलग है हमारा, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब आपको जो है क्या करना है, आईना में दिखना है। आईना में जो है ये चित्र कैसा दिखेगा, इस तरह से तो दिखेगा नहीं, उल्टा लटक थोड़े जाता है पंखा जी, नहीं लटकता। ये तो बिल्कुल जो सेम फिगर है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम ही है ना। ये और ये जो पिक्चर है वो बिल्कुल सेम है, कोई अंतर ही नहीं है। तो आईना में बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता है। अगर आप आईना में ए को ऐसे देखोगे ना, आईना में जब आप ए देखिएगा ऐनक में ऐसे ए लिख के, तो वो जो ए है वो इसी की तरह रहेगा। हम बी एग्जाम्पल देखते हैं, बी अगर बी ऐसे रहेगा, तो जब आईना यहाँ पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे आईना लगा दो मान लो, ऐसे रंग के आईना दिखाया जाता है, तो बी जो है वो इस तरह से आपको ऐनक में दिखेगा, मतलब उल्टा हो जाता है। तो उसी तरह से ये पंखा के साथ भी यही होगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, जिसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे देखो ये वाला मुंडी ऐसे इधर माहे कर लेता, लेकिन इसमें क्या है, ये वाला मुंडी इस तरफ माहे कर लिया, पास वाला पास में रहता है, ठीक है, ऐसे हो गया। समझ रहे हो। इसमें देखो अब जो है नीचे लगाया है, ऐनक कहाँ लगा दिया, नीचे। तो जो आर बनेगा ना वो आर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा चला। ये वाला इमेज कब बनता, जब आईना यहाँ पे लगा रहता ना, तब ये वाला इमेज बनता, जो ये बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। लेकिन आईना हमारा नीचे लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, तो जो हमारा सही आंसर आना चाहिए था ये भी नहीं होगा। सही आंसर जो है वो ये होगा, RGF, ये इस तरह से बनेगा सी।
इसमें देखिए इसका इमेज जो है वो कैसा बनेगा। तो जो बिल्कुल सेम है इसी के तरह उसको तो हटा ही दो, ऐसा तो बनने वाला नहीं है ना। इसका उल्टा बनेगा, अपन को लग रहा है क्या कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये छोटा वाला त्रिभुज ये ऊपर आ जाएगा इस तरफ ऐसे होके। क्या लग रहा है मेरे को कि ऐसे बनेगा ये, बस ये पास में आ जाएगा और क्या। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जो सेम है पहले उसको हटाओ। नीचे छोटा ट्रायंगल इसमें था, नीचे छोटा ट्रायंगल और कहीं है क्या? ये ऐसे क्या बन सकता है, ये तो हट गया, ऑप्शन नहीं होगा, ये पता चल गया। अब जो है इसका इमेज किस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के बनाए हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर में। पहले एक लाइन दिख रहा है, ठीक है, तो वो लाइन तो रहेंगी, ठीक है, फिर ऐसे भी लाइन रहेगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ऐसे बना है तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो छोटा ट्रायंगल है वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। मतलब हमारा ये वाला चीज़ जो है वो खाली रहना चाहिए। इस तरह का खाली कहाँ दिख रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें इस तरह का खाली है, बाकी सब ऊटपटांग सा जो है वो भरा पड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा दिया तो ट्रायंगल पास में है तो पास में रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर्किल आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे क्या, स्क्वायर। तो ये कहाँ दिख रहा है हमको? ये चीज़ें जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। अब आपको करना क्या है कि ये आपको प्रश्न चित्र दिया गया है, ठीक है। मैं अच्छा कर देता हूँ, ऐसे दिखेगा एकदम बिल्कुल साफ। ये हो क्या रहा है यहाँ पे, अब ये आपको प्रश्न चित्र दिख रहा है, ठीक है। तो प्रश्न चित्र में आपको ये पूरा करना होता है, इसमें क्या पूरा करे ऐसे तो बने, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपको एक कट लगाना होगा, मतलब यहाँ कौन सा चीज़ फिट करे ऐसे कागज से काट करके कि यहाँ पे फिट हो जाए। तो इस तरह का शेप जैसे मैंने लाल ड्रॉ किया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में ऐसा शेप है। जैसे यहाँ पे आ गया तो मेरे को एक क्या बनाना पड़ेगा, हमको जो है एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे जानाएंगे और फिर ऐसे आएंगे, ठीक है। और ये जो शेप है ये भी तो फिट होने के लिए लगेगा मेरे को, बिल्कुल ऐसा ही नुकीला जहाँ है वहाँ हमको गड्ढा करना पड़ेगा अपना शेप में। तो ये कहाँ बन रहा है ऐसे डब्लू है, इसमें तो बन नहीं रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है। मेरे को इसका एकदम से एक्यूरेट आंसर जो है वो कौन लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए या फिर डी, ठीक है, इन दोनों में से कौन होगा। यहाँ पे देखो ये जो निकला हुआ है ना, थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है, यहाँ पे बहुत कम निकाला है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देख सकते हैं इसको ऐसे पूरा करना होगा हमको, ऐसे करके ऐसे ले जाना होगा। ये बिल्कुल सटा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, वो सटा हुआ नहीं है। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे भी है, फिर ऐसे भी है, फिर ऐसे भी है। बिल्कुल यही फिगर है अपना ये। अब आप देखिए कि 24 सवाल में कि इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब जो हमारा चीज़ है ना वो ऑप्शन ए में बिल्कुल मिल रहा है जो हमको चाहिए। ये प्रश्न चित्र है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ डायरेक्शन पढ़िए निर्देश में कि उस चित्र को चुने जिसमें चित्र छिपी है। मतलब कि ये वाला चित्र जो है किसमें छिपा हुआ है, हम लोग को बस दिख नहीं रहा है लेकिन छिपा हुआ जरूर है। तो ये चित्र कहाँ पे छिपा हुआ है, मेरे को बड़े आराम से दिख रहा है कि ये वाला आप अगर शेप देखोगे उठा के तो ये बिल्कुल वही शेप है जो छिपा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। ये बी कहाँ छिपा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये जो बी है वो ऐसे कहाँ छिपा हुआ है, यहाँ पे देखिए बी जो है, बी में कट नहीं लगा है ऑप्शन ए में। अब देखा जाए यहाँ पे बी में 2 कट लग गया, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पे बी को कोई ओवरले नहीं कर रहा है, डी ओवरले कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, थोड़ा सा यहीं पे बस कट लगना चाहिए था।
ये चीज़ कहाँ पे है? ठीक है, ये चीज़ जो है ऑप्शन ए में दिख रही है मेरे को साफ साफ, नहीं दिख रहा आपको? हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ से ये आपको लेना है ऐसे, फिर ऐसे जाना है। आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, आप जो है नवोदय का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ 6 क्लास का सिंपल एग्ज़ाम नहीं चल रहा है यहाँ पे, दिमाग लगाइए। अब जो है ऐसे पेड़ कहाँ दिख रहा है, इस तरह का पेड़ कहाँ पे आपको दिख रहा है? ठीक है, बड़ा अच्छा सा सवाल। ये जो चीज़ है ना, मेरे को इस फिगर में दिख रहा है, थोड़ा सा देखो, हम हाईलाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ऐसे है, एकदम अच्छे से हाईलाइट करना होगा, तभी जाके आप लोग को दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे भी बन रहा है, ठीक है, और ऐसे भी आ रहा है, जैसे उसको आना चाहिए था। ठीक है, ऐसे आके यहाँ से कोन मिलना चाहिए था, कोन। वो कहाँ मिलेगा जी? यहाँ पे मिलेगा क्या? ऐसे है, फिर खोजिए, आप लोग भी खोजिए, कहाँ मिल रहा? बड़ा एकदम बिल्कुल ऐसा गजीब गजीब सवाल बना दिया। इसमें जो शेप है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, मतलब ऊपर तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे आया, फिर क्या है, ऐसे सीधा लाइन आना चाहिए। सीधा लाइन कहाँ आ रहा है? हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे डब्ल्यू नीचे बन रहा है ना, एकदम से ये शेप जो है हमको मिल चुका है। आप देखिए दोस्तों, ऐसे यहाँ ऐसे गया मैं, ऐसे आया, ऐसे आया, ये छोटा वाला शेप देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, और ऐसे देखिए, ये जो हम ड्रॉ किए हैं ये बी में ही मिल रहा है, ठीक है, बी में मिल रहा है। अब जो है पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन आया है कि ऐसे पेपर को काट देंगे तो कैसा बनेगा। तो मेरे को दिख रहा है कि जो ऐसे थोड़ा कटिंग का डिजाइन बन जाएगा दो को, और जो पेपर रहेगा वो भी किनारे से यहाँ यहाँ से कटा रहेगा। ठीक है, अब जहाँ ऐसे है बिल्कुल इसके उल्टा ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है कि नहीं? दो कट यहाँ लगा, मतलब दो दो चार कट तो लगने ही लगने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि चार कट तो इसमें भी लगा है, लेकिन क्या है, ये चार बॉक्स नहीं बना, क्योंकि ये दो दो बॉक्स बन गया, तो यहाँ भी नीचे दो बॉक्स बनेगा, यहाँ भी दो बॉक्स बनेगा, और चार कट जो है ऐसे ऐसे इधर भी लग जाएंगे। ती, तीसवां क्वेश्चन नंबर देखिए, ये ऐसे इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, और ऐसे कट कर दिया, ठीक है ना? तो मेरा सबसे पहला जो जुगाड़ बनेगा कि ये चार सर्कल तो बनेंगे ही बनेंगे, तो बाकी जो ऑप्शन है उसको तो हटा दीजिए। अब रहा इन दोनों में से कौन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे किस तरीके का शेप बन रहा है बच्चे, पहले यहीं पे मिला लो, क्या ये शेप मिल रहा है? ये दोनों शेप मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ये शेप सिर्फ सी से मिल रहा। 31, जैसे यहाँ कटीन फूल बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये लेकिन बंद नहीं होगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, फिर इसमें ऐसा बनेगा, फिर इसमें ऐसे, और ऐसे होगा, फिर इसमें कैसे होगा, फिर ऐसे, ऐसे, फिर इसमें ऐसे, इस तरीके का फूल बनेगा। समझ रहे हो मतलब? ऐसे अगर आप डायगोनल पारो ऐसे, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत। ये नहीं होगा, ये वाला सही बन रहा है। ये इसमें अगर आप ऐसे पारोगे तो आधा आधा पट्टा कट जा रहा है ना, और एक बीच में से भी पत्ता निकल रहा है, जैसा कि ये डिजाइन है, ये डिजाइन और ये डिजाइन सेम मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, हमारा सही उत्तर है। देखें बीच में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी और डी सेम है क्या? है?
ये सेम है ऑप्शन नंबर बी और डी। बीच वाला छोटा उसमें कर दिया है ना। ध्यान से देखिए ये वाला जो चीज़ है ये छोटा है। मेरे को दोनों सेम ही क्यों लग रहा। अच्छा गिन लेते हैं ना कितना। ऐसे किए फिर ऐसे किए ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम ही लग रहा है मेरे को। ऑप्शन नंबर बी ही सही है ठीक है, बी ही सही है। इसका साइज थोड़ा छोटा है देखिए आप। अब देखो इस तरह से कट लगाया गया है, एक कट यहाँ लगेगा तो एक कट यहाँ भी तो लगेगा, है कि नहीं? लगेगा ना। और ये देखो यहाँ भी थोड़ा सा कट हुआ है ना। मतलब बीच में यहाँ कैसा साइन बनने वाला है जी? यहाँ बीच में साइन बनेगा ऐसा चतुर्भुज का। कहाँ है ऐसे 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 वाला साइन देखे जरा। तो ये हमें चारों तरफ से पेज कट ऑप्शन नंबर ए। अब बोला जा रहा है कि जैसे कि यहाँ भरा हुआ ये वाला था, फिर ये वाला भरा, फिर ये वाला भरा। अब हम चौथे लाइन में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। चयन करें जिस प्रश्न खाली स्थान में प्रस्थापित किया जा सके। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। पहले नीचे वाला भरा, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला। अब के बारी ऊपर वाला भरने का बारी है, ठीक है। ऊपर वाला भराना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन दोनों गए। अब क्या है कि ये वाला देखिए यहाँ पे है, फिर ये दूसरा लाइन बना, फिर तीसरा लाइन बना और फिर 4 लाइन यहाँ पे बना, फिर ये दूसरा लाइन भरा, फिर तीसरा लाइन। अब के बारी है यहाँ पे भरने का, ये चौथा लाइन भरने का। और चौथा लाइन ऑप्शन बी में है, ये सी नहीं। इसमें क्या है कि पहले इसका मुंह थोड़ा सा खुला था, फिर पूरा खुल गया, फिर इतना खुल गया। अब जो है मुंह इतना ज़्यादा खुल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बी में दिख रहा है जैसे। एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, एक, दो, तीन, चार स्क्वायर, ठीक है। तो अगला बार 6 स्क्वायर रहना चाहिए, है ना। क्योंकि दो दो बढ़ रहा है, एक, दो, फिर कितना बढ़ा, 4 हो गया, है ना। यही हुआ ना, एक स्क्वायर, दो, चार, और इसमें दो स्क्वायर था, एक, दो, चार स्क्वायर हुए, तो इसमें 6 रहना चाहिए। यहाँ से यहाँ के बीच में एक का गैप, यहाँ से यहाँ के बीच में 2 का गैप, तो यहाँ से यहाँ के बीच में 3 का गैप। या तो 7 रहना चाहिए या तो 6 रहना चाहिए, देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये नहीं होने वाला है अपना आंसर, ठीक है। इन सब में से कोई एक होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो इसका दुगना हुआ पहले, ठीक है। 1 से 2 हुआ, फिर 2 से क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है। फिर 4 से क्या होगा, 8। 8 जो है स्क्वायर बनना चाहिए, और जो 8 स्क्वायर है ना वो ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, ठीक है। ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, मतलब कि पहले ए यहाँ पे था, ठीक है। ए पहला स्थान पर था, फिर ए दूसरा स्थान पर चला गया, फिर ए तीसरा स्थान पे चला गया। तो अब फिर से ए जो है वो कहाँ आना चाहिए, पहला स्थान पे आना चाहिए। ए पहला स्थान पे कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ बी में है, ठीक है। घूम रहा है ना ये, पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा। अब जो है इन सबको जोड़ के कैसा शेप बना सकते हैं हम। 1, 2, 3, 4। तो ऐसा 4 लंगड़ी धरना चाहिए, है ना। 4 एल लगाना है, तो 1 एल, 2 एल, और ये 3 एल। ये तो नहीं बन सकता, ये एल नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन डी में जो है आपको दो दो 4 एल दिख रहा है, जैसे ये एक एल यहाँ हो गया, है ना। ये दूसरा एल हो गया, और ये
तीसरा एल हो गया। अरे भाई मेरे क्या हो रहा है ये? मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे बी होगा कि देखिए, एक एल यहाँ पे लगा, ठीक है, एक एल यहाँ लगा, दूसरा एल यहाँ लगा, तीसरा एल यहाँ लगा और चौथा एल यहाँ लगा। दो, दो चार एल है। लेकिन नहीं, ये क्या है, ये बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। मेरे को लग रहा है कि ऐसे ऐसे अगर कर दे तो ये छोटा बन जाएगा, है ना? अगर ऐसे रहता तो ये एक छोटा डब्बा बनता, इतना छोटा डब्बा, लेकिन डब्बा जो है थोड़ा बड़ा बनना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, इस चीज को देखिए कि इस शेप से कौन सा शेप बनेगा जी। ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल है ना, वो हर सब ट्रायंगल एक ही शेप का है। इतना तो हमको समझ में आ रहा है। छोटा बड़ा नहीं है ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है वो छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ सिर्फ 3 ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए। हमारे पास कितने सारे ट्रायंगल है, यहाँ पे कितना ट्रायंगल है तो गिना ही नहीं रहा हमको। ये भी बहुत कम ट्रायंगल है। इन दोनों में से कौन हो सकता है? यहाँ पे ट्रायंगल का संख्या कितना है? 1, 2, 3 और 4 ट्रायंगल से ये मिल के फिगर जो है वो क्या है, बना है। एक, ये छोटा वाला एक, ठीक है, फिर ये बड़ा वाला। मेरे को लग रहा है ना दोस्तों कि ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ही ट्रायंगल है। आप ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ 4 ट्रायंगल है ना। देखिए ध्यान से कि 3 ट्रायंगल है। कुछ पता नहीं चल रहा है, इतना गिजबिजा के बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। बाकी सब में बहुत ज़्यादा ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें 4 ही ट्रायंगल थोड़े है। इस सब में 4 से ज़्यादा है, इसमें 3 ट्रायंगल है। ऑप्शन डी सही है। अब जो है इससे क्या बना सकते हैं हम लोग? इस चीज़ से जो है हम क्या बना सकते हैं? ठीक है, तो इस चीज़ का उपयोग करके हम वो चीज़ तो बना सकता है। क्या बना सकते हैं दोस्तों? ये चीज़ तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ गया कहाँ? ऐसे उल्टा बाल्टी इसमें है, ये नहीं है। उल्टी बाल्टी इसमें सिर्फ कहाँ है? यहाँ देखिए उल्टी बाल्टी है। उल्टी बाल्टी, उल्टा बाल्टी यहाँ है। उल्टा बाल्टी यहाँ भी है दोस्तों। उल्टा बाल्टी यहाँ भी है। फिर इसमें कितना स्टार है? 1, 2, 3, 3 स्टार। 1, 2, 3। बड़ा खोपड़ी घुमाने वाला क्वेश्चन दिया है। थोड़ा दिमाग लगाइए। मेरे को दिख रहा है ऑप्शन यही सी ही करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप देखें, या फिर डी में एक बार ट्राई मारे। डी में देखिए, नहीं यही सही है। देखो यहाँ पे उल्टा ऐसे थोड़ा सा बाल्टी बन रहा है, ठीक है, और हमारे जो ट्रायंगल थे 1, 2, 3, ठीक है। अब क्या किया कि इसने जो है तीनों ट्रायंगल को इधर सेट कर दिया। 1, 2, और क्या 3 कहाँ से? फिर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ देखते हैं, शायद कुछ बन जाए हमारे। 1, 2, 3। सही तो है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ही सही है। कैसे कि देखिए, जैसे हम बना के दिखाते हैं, ऐसे एक पिक्चर बनाए हम ऐसे, ठीक है, ये ऊपर वाला ले लिए। फिर क्या किए हम कि इस पे ये वाला कोण जो है ऐसे साध दिए, ये वाला कोण ऐसे साध दिया, ठीक है।
और फिर जो ये वाला कोण है इसको ऐसे साध दिए, ठीक है। अब क्या किए हम कि ये वाला जो कोण था, ये नीचे वाला कोण, इसको इस तरीके से रख दिया हमने जोड़ के ऐसे, और जो ये वाला कोण था इसको इस तरीके से रख दिया हमने जोड़ के, ठीक है। तो कौन सा फिगर बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी वाला फिगर बन रहा है, बिल्कुल सी वाला। अब देखा जाए ये क्या शेप बनेगा इससे। ये थोड़ा आसान सवाल है, ऐसा रहना चाहिए सवाल भाई, ठीक है। दो गो सी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा जी? दो गो सी को मिलाएंगे तो ये देखिए, इसे एक सी यहाँ है, फिर दूसरा सी कहाँ गया जी? इसमें तो दूसरा सी दिख ही नहीं रहा। इसमें एक सी ऐसे बना, और कहाँ गया? ये वाला ऐसे है, ये ऐसे रहना चाहिए था, है ना दोस्तों? ये कैसे बन सकता है? जैसे देखें, हम देखें तो ये ऐसे डिजाइन किया यहाँ से, ठीक है, ये वाला लाइन, और एक सी ये वाला लाइन। कुछ तो गड़बड़ है। इसमें देखिए, इसमें ट्राई नहीं किए, इसमें जो है एक सी ऐसे, ठीक है, दूसरा सी ऐसे। यही ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है, गणित का सवाल आपके पास आ गया। 15, 25 और 24 का जो है आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो 15 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुने में 5, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। फिर 25 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुने में 5, ठीक है। फिर 24 बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 के 24, मतलब कि 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3, यही लिख सकते हैं दोस्तों। अब आपको पता होगा कि एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं? एलसीएम बराबर हम लोग सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे कि इसमें हमको कुछ भी मिल ही नहीं रहा है, तो 3, सबसे पहले 2 का लेंगे, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, ठीक है। और फिर हमें देखा कि अब 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है ना? 3 का हाईएस्ट पावर 1 है। फिर 5 का हाईएस्ट पावर कितना है हमारे पास? 2 है, तो 5 का हाईएस्ट पावर 2, 25 होता है। अब जब आप इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 2 का पावर 3 8 होता है ना? है ना? इसको जगह पर 8 लिख सकते हैं, तो 25 अठी 200, और 200 गुने 3 कितना आता है? 600। तो इसका एलसीएम जो है वो 600 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई धन हर वर्ष दोगुना हो जाता है, उसे 8 गुना होने में लगेगा। मतलब कि कोई धन है, जैसे कि मान लो एक प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या है कि हर वर्ष जो है दोगुना हो जाता है। तो 8 गुना कितने दिन में होगा? 4 साल में। बिल्कुल एकदम बिल्कुल हल्का सवाल है। कोई चीज़ है, जैसे कि कोई हम पैसा दिए कहीं ब्याज पे, तो हर एक साल क्या है? दोगुना हो जाता है। तो कितने साल में हो जाएगा भाई? पूरा 4 साल में, है ना? 8 साल, 8 साल में 4 गुना हो जाएगा। 8 गुना कितने होगा? 4 वर्ष में। किसी संख्या को 0.6 से गुना करने पर उत्तर इतना आता है, यदि उसी संख्या को इतना से गुना करें तो कितना उत्तर आएगा? अब देखो, 0.6 से गुना किया, ठीक है, तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा? 2 अंकों के बाद। लेकिन जब 0.06 से करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो और बढ़ गया है दोस्तों। देखिए, एक पॉइंट क्या है? और बढ़ गया। और जब भी हम लोग गुना करते हैं और अगर एक डिजिट से और पॉइंट बढ़ जाता है, जो आखिरी वाला डिजिट गुना करके आएगा उसमें भी एक पॉइंट और इधर खिसकेगा। मतलब कि 7, 5, 8, 6, 2, ये जो है, तो इसमें जो है 0.5 के बाद जो है पॉइंट लगेगा, 3 अंकों के बाद। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देव ने 150 रुपया आम 4 प्रति आम के भाव से खरीदे। मतलब कि देव जो है 150 आम 4 रुपये प्रति भाव से खरीदा। इनमें से 30 आम सड़ गए,
शेष आम को उसने 65 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा। ठीक है, तो उसकी लाभ या हानि क्या होगी? तो देखो क्या है कि इसमें से 30 आम बेचारा का सड़ गया है ना, बहुत लॉस हुआ बेचारे का। मतलब कि ये खरीदा कितने में था? 15 चौके 60, मतलब कि बेचारा 600 में जो है ये खरीदा। इसका कोस्ट प्राइस जो है, सीपी कोस्ट प्राइस कितना है? 600। अब बेचारे का लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ इसको जो है बेचारे को 30 आम का, तो 30 चौके 120 रुपया का लॉस हुआ। ठीक है, अब जो है इसने बेचा कितने में? एसपी कितने में किया है भाई? तो ये जो एसपी है उसका लाभ या हानि क्या है? उसका जो लाभ है या हानि क्या है? 30 आम सड़ गए, तो उसकी लाभ या हानि क्या है? 65 रुपये दर्जन से बेचा है। ठीक है, तो आप देखो जो सेलिंग प्राइस है वो 1 दर्जन का दिया गया है। ठीक है, 1 दर्जन का 65 रुपया है, लेकिन उसके पास सड़ गया तो सड़ल का तो बेचेगा नहीं। मतलब कि वो सिर्फ बेचेगा कितना? 120 आम। और 120 आम में कितने दर्जन होते हैं? 10 दर्जन, मतलब कि वो 650 रुपया में क्या हुआ? बेच दिया। अब आप इसका समझो, बात के समझो कि वो खरीदा कितने में था भाई? 600 में, लेकिन बेच कितने में रहा है भाई? 650 में बेच रहा है। तो इसको ओवरऑल देखो, वो लॉस हुआ वो मत देखो, इसको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? क्या हो रहा है? इसको 50 रुपया का जो है फायदा हो रहा है। ठीक है ना, दाम बढ़ा दिया ना। एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थी के लिए 40 दिनों के लिए खाने का राशन है। ठीक है, बताओ 1200 विद्यार्थी के लिए यह सामान कितने दिनों के लिए होगा? मतलब कि 960 विद्यार्थी के लिए जो है वो कितने दिनों के लिए है? 40 दिनों के लिए। ठीक है, इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करता है, ऊपर वाले को गुना कर दो। अब हमको 1200 विद्यार्थी के लिए निकालना है। ठीक है बच्चे, इनटू में क्या करेंगे हम लोग? एक्स, हमको क्या निकालना है? कितने दिन चलेगा? एक्स दिन मान लिए। अब जो है 40 को अगर 12 से आप काटोगे, 1200 से, तो 4 तिहाई 12, 30 बरब्ते में चला जाएगा, है ना। अब 30 को जब आप इससे काटोगे तो जीरो से तो जीरो गया, और 96 कितना होता है? कितना तिया 96, तो 32 तिया 96 होता है। मतलब कि ये राशन 32 दिन चलेगा। ठीक है बच्चे, अब उस 46 सवाल नंबर जो है 46 को ध्यान से पढ़िए और उत्तर बताने का जो है आप खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही सॉल्व करना होगा सवाल, हम थोड़े ना आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो रोक के आप एक आध दो सवाल जो है खुद भी बना के देखिए। ठीक है, अब बोला जा रहा है एक कक्षा में 20 विद्यार्थी की औसत उम्र 15 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 16 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र कितनी होगी? ठीक है ना। मतलब एक कक्षा में जो है मान लो है, तो शिक्षक की उम्र क्या है? यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 16 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? देखो बच्चों, 20 विद्यार्थी है ना, मतलब कि 20 आदमी का जो वजन है, 20 आदमी का वजन कितना है? 15 किलो। हर एक 20 आदमी का वजन कितना है? 15 किलो। एवरेज मतलब यही होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, एवरेज में जो है उसका शिक्षक भी जुड़ गया। ठीक है, उसका शिक्षक भी जुड़ा होगा। ठीक है, और फिर जाके मिला 16। ठीक है, 16 वेट बना, लेकिन पहले से इन सब का वेट कितना था? 15। 20 आदमी का क्या था? 15 वेट था, है ना। ध्यान से सुनो, इन सब का 20 आदमी का वेट कितना था? 15। यहाँ तो 20 तो जुड़ेगा ही, है ना। 20 ये टीचर का वजन हो गया।
16 वर्ष हो जाती है। पहले क्या था, 15 था, है ना। 20 विद्यार्थी है तो इसका भी वजन, इसका भी 16 वर्ष मानेंगे, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है 16। टीचर का भी जो है एज हो गया, कितना हो गया, 16, एवरेज में है ही। अब जो है 20 आदमी था, उन सबको भी 16 करना पड़ेगा। पहले कितना था, 15 था, है ना। सबका 15-15 था, लेकिन अब कितना हो गया, सबका 16-16 हो गया। समझो ये बात को। तो सब में कितना बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ा, सब में एक एक साल। तो कितना, 20 बार बढ़ा, मतलब कि 20 साल हो गया, है ना। तो 20 साल यहाँ से और 16 साल टीचर वाला, 16 साल टीचर वाला, है ना, उसका भी तो एवरेज निकलेगा। तो ये 20 और 16 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। मतलब कि शिक्षक का जो बोल सकते हो औसत आयु था वो 36 था। बताइए निम्न में से कौन सा युग्म सही है। मतलब कि नीचे जो है आपको दिया गया, आपको बताना है ये सब में से कौन जो है वो सही है। ठीक है, कौन सा निम्न में से कौन सा युग्म सही है जी, बताओ। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। इसका मतलब 1/5 होता है, 0.05 का मतलब। हम्म, कौन सा युग्म सही है, मतलब सही का चुनना है हमको। तो देखिए, जब 0/5 में हम ऐसे 2 अंकों के बाद है तो यहाँ 100 आना चाहिए था, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 1/20 आना चाहिए था, आया नहीं। यहाँ पे 0.5 है, तो 5 बट्टे में क्या आता है, 10। इसको काटते तो 1/2 आना चाहिए था, आया नहीं। अब का है, का मतलब जिसमें गुना होता है उसको ही तो का कहते हैं। का मतलब क्या होता है, गुना। जिसमें जो है मल्टीप्लाई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, का, है ना। तो यहाँ देखो 500 का 0.2, तो जब इसको 500 और 0.2 को जब आप गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 दूनी कितना होता है, 10। मतलब कि 10 आएगा, समझ रहे हो। और इस पे कितना जीरो था, जीरो कितना था इस पे पहले से, 2 जीरो। तो 2 जीरो और बढ़ गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा है, एक पॉइंट। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लगेगा तो ये 100 आया, ठीक है। 100 100.0 मतलब 100 ही आया। इधर तो 100 आ गया, इधर कितना आएगा, 1500 गुने में 6, तो ये 15×6 = 90 हो जाएगा, है ना। 90, और 90 पे 2 जीरो और बिठाएंगे, ये 1500 वाला। लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। तो 900 और 100 बराबर होता है का, नहीं होता है बराबर। तो यही ऑप्शन सही होगा, है ना। तीनों चेक करिए लिए, तो एगो तो सही होगा ना, ठीक है। इसका मान क्या होगा बताओ। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, क्या होगा इसका, बता सकते हैं कोई, ठीक है। इसको बताइए। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। जब आप गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 16 आएगा। 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। अब देखिए जो सिस्टम है हमारा, 8 4 कितना हुआ, 12। 12 और 16 कितने होते हैं हमारे बच्चे, 12 और 16 हो जाते हैं 28, ठीक है। जब आप 12 और 16 कितना होता है, 28 में होता है, 8 4 12 16 32। अब 32 में जब हम लोग 28 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए आंसर, उत्तर आएगा 60। 60 कहाँ है, ऑप्शन डी में। निम्न आकृति का परिमाप निकालिए। मतलब कि नीचे जो है आपको एक पिक्चर दिया गया, देख सकते हो। नीचे क्या है, एक पिक्चर दिया गया, आकृति देखिए दिया गया है। तो इस आकृति का परिमाप निकालना है ना। बड़ा ही साधारण सा सवाल है ये। इस तरह के सवाल में आपको पहले जहाँ-जहाँ इस तरह से आपको खींचना होता है, ठीक है। जब भी आपको सवाल मिले ऐसे आप खींचेंगे। अब जो है इसमें आपको करना ये होगा कि ये जो छोटे-छोटे बॉक्सेज हैं, इनको पहले छोड़ दो। अपने को देखना है कि ये टोटल ऊपर कितना है, 10 मीटर लंबा है।
और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 5 मीटर लंबा है। ध्यान से सुनिए इस बात को। यहाँ से यहाँ जो लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर है। मतलब कि ये भी वाला 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हम कलर कर रहे हैं ब्लू से, तो ये वाला चीज कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, है ना। ये भी कितना आना चाहिए बच्चे, 5 आना चाहिए। मतलब कि ये एक बड़ा सा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है 10 और 5 का, तो इसका एरिया आ गया 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 मीटर स्क्वायर। अब छोटे वाले का एरिया निकालते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, हमारे पास टोटल ये कितना था, 8 था, है ना। 10 मीटर है ये, तो ये 3 और 2 5 आ गया, ठीक है। कितना है, 3 और 2 5 आ गया, है ना बच्चे। 3 और 2 5, ये 5 है। तो मेरे को दिख क्या रहा है कि ये वाला जो लंबाई है, ये दोनों मतलब इन दोनों अगर बॉक्स, तीनों बॉक्स को मिला दे, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, क्योंकि जो हमारा लंबाई है ना बच्चे, वो 3 मीटर दिया गया है, 2 2 मीटर दिया गया है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। 3 मीटर दिया गया है और कितना मीटर दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। तो अब मेरे को इन तीनों को मिला के एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। जब आप इन तीनों को मिलाइएगा तो एक क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। या फिर जिसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, वो भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेके 3 है और ये वाला 2 है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन सब का चौड़ाई मिला के क्या हो जाएगा, तीनों का जब चौड़ाई मिलाएंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जब मिला के 3 और 2 कितना हो जा रहा है, 5, ठीक है, 5 हो जा रहा है। और अगर इसमें से 5 घटा दे, और टोटल लेंथ कितना था, 10 था, ठीक है। 10 में से अगर 5 गया, काट दे आधा हिस्सा, मतलब यहाँ से यहाँ, और ये वाला ये हिस्सा हम कैंची से काट दे, तो घट के जो है, कैंची से अगर मान लो काट देंगे तो सिर्फ कौन सा हिस्सा बचेगा, यही वाला ना बचेगा, ये तीनों, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसका लेंथ कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। तो अगर इसका अगर मान लो चौड़ाई 5 है और लंबाई भी 5 है, क्योंकि ऊपर तो 5 दिया हुआ है, तो ये कितना है, 25। अब जोड़ दो, 25 में 50 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 मीटर। सही है। निम्न में 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या कौन है। 9 से वही संख्या विभाजित रहेगा जिसमें इन सब का जोड़ जो है वो 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो ये जो है 9 से विभाजित नहीं होगा, 9 से ये कट गया, 9 से कट गया, 9 से कट गया, 4 और 2 6 और 1 7, 7 नहीं कटता। देखिए 9 से क्या कटेगा, 3 3 6 3 9, ये 9 से कट गया इतना दूर तक, 4 और 2 6, और एक 4 और 2 6 और एक 7, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 गो एक है, तो 3 हो गया, 3 और 3 4 हो गया, 4, 3 और 3 6, 6 और 3 9, ये सी जो है वो कट जाएगा, ठीक है। आप जोड़ के देख सकते हो, 9 आ रहा है, सबको जोड़ेंगे तो 3, ठीक है, 3 2 5, 6 3 9। संख्या में 6 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान 6000 है, ठीक है। और इसका 3 का स्थानीय मान क्या है, 30 है। अगर 6000 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 5970 बचेगा, ठीक है। अब जो है नीचे आपको एक बार ग्राफ दिया गया है। निम्न एबीसीडी एवं व्यय दर्शाया गया है, किस व्यक्ति का बचत सबसे कम है, ठीक है। आय और व्यय, आय और व्यय कहने का मतलब कि पहले इतना बिल्डिंग जो बनाया है इतना ऊपर तक, ये आय है। तो हमारा जो सेविंग है वो कहाँ है भैया, सेविंग किधर है, कहेंगे ना कि सेविंग कहाँ है बाबू, सेविंग है कहाँ आपका, तो सेविंग ई वाला है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बिल्डिंगवा के बीच में एक गैप है, इतना बड़ा कि इसे पेन हो गया हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्डिंग के बीच में थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप है, ये तो इतना गैप है, बाप रे इतना गैप, इतना, यहाँ पे ई गैप है, यहाँ पे इतना गैप है, तो यही जो है सेविंग है।
मतलब सबसे कम कौन बचा रहा है, तो सबसे कम कौन बचा रहा होगा आप बता सकते हैं। बार ग्राफ देखिए, ए जो है वो सबसे कम बचा रहा है। का है कि इतना बड़का बिल्डिंग बनाया, लेकिन उतना में से इतना बड़का बिल्डिंग खर्चा कर दिया, इतना बड़का बिल्डिंग बनाया लेकिन बहुत कम खर्चा किया। ये उससे थोड़ा ज़्यादा किया और ये उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। सबसे कम किसका बचता है, ए का सबसे कम जो है वो बच रहा है, ठीक है। समझ गए। अब 53 सवाल। इन सबको जब जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, जोड़ के देखते हैं। 10.05 है, ठीक है। फिर 0.5 है, ठीक है। 0.5 को 0.50 भी लिख सकते हैं। फिर 0.005 है, ठीक है। जहाँ नंबर नहीं है वहाँ आप जीरो आराम से लगा सकते हो। माइनस लास्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5, 5 और 10.555। अब इसमें से माइनस क्या करना है हमको, 2.5 जो है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो जहाँ कोई नंबर नहीं है वहाँ जीरो लगा देते हैं हम अपने प्यार से। 5 में से 5 जीरो गया, 5, 5, 5 में से 5 गया जीरो, 10 में से 2 गया 8। हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो 8.05 आ रहा है, ठीक है। 8.055, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर जो है वो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल, 3 पेन का मूल्य 21 रुपया है, तो 7 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, ठीक है। अगर 3 पेन का मूल्य जो है क्या है, 3 पेन का मूल्य 7 रुपया है, तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 21 रुपया है ना, 21 रुपया, सॉरी। तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 21/3, मतलब 7 रुपया। तो हमारा जो तो हमारा 7 पेन का मूल्य हो जाएगा 7 × 7, आंसर आ जाएगा हमारा 49। एक लाख 5,000 एक में 6,399 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो 1,05,001, 1,00,000, ठीक है, 5,001, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से नंबर बनेगा। इसमें से 6,399 घटा रहे हैं अपन, ठीक है। 6,399 घटा रहे हैं, 6,3 और 99 माइनस करना, दिख रहा। चलो, 11 में से 9 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 4 हो गया होगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, 6, 14, ठीक है। और ये सिर्फ 9 बच जाएगा, तो 98602, ऑप्शन डी। इसका मान क्या होगा, जब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। 25 को 0.5 से भाग देना,
और अब देखो इसको जब भाग देंगे तो 5 से तो कट जाएगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा, लेकिन जो है 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा क्योंकि भाग में 1 अंक के बाद पॉइंट था। और इसको जब भाग देंगे तो ये 7 से टोटल बार में जाएगा। 7 से टोटल बार में क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ भी पॉइंट था और यहाँ भी पॉइंट था, ठीक है, तो प्लस में 7 बचेगा। अब 7 और 0.5 को जो है जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था बच्चे? हमारा आंसर जो है वो 5.7 आना चाहिए, 7.5 आना चाहिए था, ठीक है। एक मिनट जरा देखिए, थोड़ा फिर से इसको सॉल्व किया जाए। 25 को किससे भाग दिया जा रहा है? 0.5 से, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे पॉइंट है ये अगर खत्म होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो पचरे 25 में रफ्ते कट गया तो ये वैल्यू कितना आ गया? 50। और वो वैल्यू कितना था? 7। दोनों को जोड़ेंगे तो 57, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 57 सवाल भी है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जब इसको अपन डिवाइड करते हैं तो आपको पता होगा जो साइन है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि 100 डिवाइड है तो ये 100 क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा जब गुना करेंगे। 4/1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अब जब इसको ब्रैकेट अपन तोड़ेंगे तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1/4 से क्या करना है? गुना करना, ठीक है। इन सारे का वैल्यू ले रहा, तो ये 4 से 4 कट गया तो 100 आ गया। अब 50 और 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 150। मतलब इन टोटल का वैल्यू कितना आ गया? 150, ठीक है। ब्रैकेट खत्म। जब 200 में से 150 हम लोग घटाते हैं तो कितना आता है? 50। यहाँ पे जो आपको बोल रहा है कि उपेंद्र गेट लगाओ, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 58 क्वेश्चन में निम्न आकृति के अनुसार कोण ए कोण बी का कौन सा कोण है? तो पूरक कोण है, समपूरक कोण है, सरल कोण है, सम्मुख कोण है। तो ये जो है समपूरक कोण है क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स इंग्लिश वाले के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अब 50 रुपया का 1/5 कितना होगा? 10 रुपया। इनको जोड़ला पर कितना आएगा? भिन्न का जोड़ और घटाव, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, तो 1 को गुना करेंगे तो 6, 3 चौके 12, तो 4 दूना 8, माइनस में 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9, 8 6 14 में से 9 जाएगा तो कितना? 5/12। 5/, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी में। अब जो है हिंदी आपका बचा है, तो इसमें जो है बोल रहा है नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के मंदिर किस स्थान पर है, ठीक है। तो आपको पैसेज में दिया होगा कहीं कि नेमिनाथ और आदिनाथ का मंदिर कहाँ है। मंदिर इसे तेजपाल और वास्तुपाल नामक दो भाइयों ने बनवाया था। दिलवाड़े की कई जैन मंदिर हैं, इनमें दो मुख्य है, ठीक है। तो दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? इनमें से मुख्य नेमिनाथ तथा दूसरा आदिनाथ जी का है। नेमिनाथ का मंदिर चबूतरे पर बना है, बाहर देखने पर सुंदर नहीं लगा परंतु अंदर जाकर बहुत सुंदर लगा। अपूर्व शांति है, ठीक है, ठीक है। दिलवाड़ा टेम्पल, नेमिनाथ जी के मंदिर पास की। अब देखो दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? तो दिलवाड़ा में ही बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, और वो था ऑप्शन दिलवाड़ा में। आदिनाथ जी के मंदिर कब निर्माण हुआ था? यहाँ पे देख सकते हो 1230 में जो है बोला जा रहा है, तो 1230 में। आगे बोल रहा है कि 63 मंदिर के वातावरण में क्या था? शांति था, एकदम अपूर्व शांति जिसको बोलते हैं, बड़ा मन को शांति देने वाला। यहाँ देख सकते हैं अपूर्व शांति। मंदिर बनाने वाले दो भाइयों में से एक का नाम क्या था? नेमिनाथ और आदिनाथ। नेमिनाथ, आदिनाथ। एक का नाम पूछ रहा है तो एक का नेमिनाथ दे दो। मंदिर में भगवान जी की मूर्ति जगमगा रही थी, किस? नेमिनाथ जी का, ठीक है, नेमिनाथ जी का। और इसको बनवाया कौन था? नेमिनाथ जी का तथा दूसरा आदिनाथ जी का।
इनमें दो मुख्य नेमिनाथ मंदिर मंदिर बनवाने वाले दो भाइयों में से एक का नाम क्या था? अरे नाम तो ये था ना, तेजपाल और वस्तुपाल। तो तेजपाल था, है, तेजपाल है, वस्तुपाल। ये बोला जा रहा है किसको किसको किसान तथा व्यापारी के समान होने चाहिए। यहाँ देखो बोल रहा है एक विद्यार्थी को एक किसान तथा व्यापारी के समान होना चाहिए, विद्यार्थी को, ठीक है, विद्यार्थी को जो है व्यापारी अपने कार्य के प्रति हर समय क्या रहता है, सजग रहता है, ठीक है। निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है वहाँ पे बोला गया होगा, ढूंढिए यहाँ पे कहाँ दिया गया है। उसी प्रकार विद्यार्थी हमेशा तत्पर होना चाहिए, ठीक है, तत्पर। उसी प्रकार विद्यार्थी तथा एक समान अपने कार्य में चिंता हर वक्त तथा सतत प्रयत्नशील रहे, सतत प्रयत्नशील, ठीक है, प्रत्यशील, सतत प्रत्यशीलता रहना चाहिए। व्यापार कौन करता है? कौन करता है व्यापार? विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, कौन? एक विद्यार्थी को एक किसान तथा एक व्यापारी के समान होना चाहिए। तथा अबे यार व्यापार कौन करता है? थोड़े ही करेगा, ये तो बड़ा लॉजिकल सा सवाल है। किसान नहीं करेगा, विद्यार्थी नहीं करेगा, शिक्षक नहीं करेगा, महाजन करेगा, ठीक है। विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए? सजग, कार्य के प्रति तत्पर रहना चाहिए, यहाँ पे था शायद, ठीक है। देखो यहाँ पे तत्पर के प्रति हमेशा तत्पर होना चाहिए, तत्पर जो है वो सही आंसर होगा, ना कि बी, सी जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पे बोला जा रहा है हरा सोना किसे कहा जाता है, तो हरा सोना जो है वो वृक्षों को हरा सोना कहते हैं हम लोग, ठीक है, वृक्ष को, वृक्षों को। वृक्षों की जड़ों का महत्वपूर्ण कार्य है, इसका जड़ का महत्वपूर्ण कार्य क्या है भाई? पेड़ों को आधार देना, वर्षा की जल को जमीन के अंदर पहुंचाना, ईंधन के रूप में काम आना, क्या है? वृक्षों अनेक लाभ हैं, इनकी जड़ों द्वारा वर्षा की जल जमीन के अंदर पहुंचता है, मतलब कि जमीन के अंदर जो है पहुंचता है। मिट्टी का कटाव रुकता है, वृक्षों के द्वारा वर्षा के जल जड़ से जो है रुकता है। वृक्षों की पत्तियां बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों को वेग रोककर भूमि कटाव को रोकती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, पक्षियों को सहारा, भूमि कटाव को रोकती है, ठीक है। वृक्षारोपण किसे कहते हैं? नए वृक्ष लगाना, काटना, पर्यावरण शुद्ध करना, नए वृक्ष लगाना, ठीक है। आगे बोला जा रहा है उर्दू में समाचार पत्र क्या कहलाता है? उर्दू में जो समाचार पत्र है उसको अखबार कहते हैं। समाचार पत्र कौन कौन से रूप में प्रकाशित होता है? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, मतलब हर एक दिन, सप्ताह में, मासिक, ये सभी। अखबार के किस रूप पर लोगों का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है? दैनिक, मतलब जो डेली आता है उस पे ज़्यादा रहता है ना। समाचार पत्र विस्तृत कर देता है क्षेत्रफल को, नगर को, वायुमंडल को, दृष्टिकोण को, मतलब जो समाचार पत्र है वो दैनिक रूप में आप लोगों को पूर्व पत्रिकाओं को पढ़ता है। अंग्रेजी में मेरा नाम न्यूज़पेपर, मेरा अनेक दैनिक साप्ताहिक है, अधिकतर मेरे दैनिक रूपों को ध्यान ज़्यादा रहता है। हिंदू में हिंदुस्तान, मेरा क्या रूप, मुझे क्या क्या नामों से पुकारा जाता है? समाचार पत्र कहलाता। अधिक, क्या सवाल है कि समाचार पत्र विस्तृत कर देता है क्षेत्रफल को, नगर को, दृष्टिकोण को, विस्तृत, दृष्टिकोणों को विस्तृत कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट वाला पढ़िए। तो दृष्टिकोणों को जो है ये विस्तृत कर देता है। आप लोगों को हाथ में आने के पूर्व मुझे अनेक पत्रिकाओं से गुजरना पड़ता है। समाचार पत्र ने, ये कौन कह रहा है? समाचार पत्र ने।